राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। नेपाल एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत के सम्मान को ठेस पहुंचे। कुछ दिन पहले नेपाल ने हमारे ऊपर अतिक्रमण का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि भारत ने नेपाल के क्षेत्रों पर कब्जा करके रखा हुआ है, जैसे काला पानी, लीपू लेक, जबकि ये इलाके हमारे हैं, भारत के। उसके बावजूद भी मोदी सरकार की तरफ से कोई सख्त प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। अब नेपाल ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और नेपाल ने सीधे सीधे हमारी संस्कृति के ऊपर हमला किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है सांस्कृतिक अतिक्रमण का। वो कैसे लगाया है, मैं दैनिक भास्कर की एक खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जो मामला छेड़ा है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने, वो भगवान श्री रामचंद्र जी का और अयोध्या का छेड़ा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कहना है आज के ताजा बयान में, जिसके लिए भारत को सख्त प्रतिक्रिया दे देनी चाहिए थी अब तक, लेकिन फिर भी मोदी सरकार खामोश है। केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी नेपाली थे, नेपाल के थे, भारत के नहीं थे, और जो अयोध्या है वो भारत में नकली है, नेपाल में असली है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, इसके बाद आपको भी समझना होगा, सवाल पूछने होंगे कि आखिर क्यों खामोश है मोदी सरकार और कब इनका खून खौलेगा या कब ये कोई प्रतिक्रिया देंगे। भास्कर ने लिखा है, हेडलाइन जो है, नेपाल के पीएम का विवादित बयान। केपी शर्मा ओली ने कहा भगवान राम नेपाली थे, असली अयोध्या भी भारत में नहीं थी, यह काठमांडू के करीब छोटा सा गांव था। भास्कर की हेडलाइन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं एक बार और पढ़ के सुनाता हूं आपको। केपी शर्मा ओली ने कहा भगवान राम नेपाली थे, असली अयोध्या भी भारत में नहीं थी, यह काठमांडू के करीब छोटा सा गांव था। इस बयान से भारत की जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, उसको ठेस नहीं पहुंची है क्या? इसके बावजूद भी मोदी सरकार क्यों खामोश है? कहां चले गए भाजपा के बड़े बड़े नेता? अगर आपको लगता है कि बयान सिर्फ इतना है तो सिर्फ इतना नहीं है, मैं आपको पूरा सुनाता हूं। बीरगंज के पास थी अयोध्या, यह दावा है केपी शर्मा ओली का। नेपाल में जो बीरगंज है उसके पास अयोध्या हुआ करती थी, यह केपी शर्मा ओली ने दावा किया है। दोस्तों, कितना बड़ा दावा है जिसके ऊपर सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी अब तक। ओली ने कहा हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, लेकिन हमने भगवान राम भी दिए। हमने राम अयोध्या से दिए, लेकिन भारत से नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज का एक छोटा सा गांव थोरी था। हमारा सांस्कृतिक दमन किया गया और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। सीधे सीधे केपी शर्मा ओली ने यहां हमारे ऊपर, हम लोगों पर, हम तमाम भारत के लोगों पर आरोप लगाया सांस्कृतिक अतिक्रमण का। मतलब हमने इनका अधिकार छीन लिया, क्योंकि हम हमेशा ऐसे कहते हैं, जो सच भी है, कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में हुआ था। अब केपी शर्मा ओली के इस बयान पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है, यह बहुत ही बड़े अपमान की बात है। और मोदी सरकार क्यों खामोश है? आगे ओली ने अपने सवाल करके अपने दावों का दम भी भरा। इन्होंने अपने जो सवाल किए हैं और उनके ऊपर और कुछ सवाल किए हैं जिस पे इन्होंने अपने आरोपों को सच बताने की कोशिश की है। जिसके ऊपर सवाल किया ओली ने, जिस अयोध्या का दावा भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाता है, वहां से सीता से विवाह करने भगवान राम जनकपुर कैसे आए? यह दावा है ओली का, जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। दूसरा सवाल किया, उस समय कोई फोन नहीं थे, फिर उन्होंने संवाद कैसे किया? तीसरा सवाल किया, उस दौरान विवाह केवल पास के राज्यों में होते थे, कोई भी शादी करने के लिए इतनी दूर नहीं जाता था। मतलब केपी शर्मा ओली अपना जो बयान उन्होंने दिया कि भगवान श्री राम नेपाल के थे, उन्होंने इसको साबित करने के लिए ऐसे सवाल पूछ लिए कि भाई वहां पे इतनी दूर क्यों आते। इसलिए वो उनका दावा सही है कि भगवान श्री राम भी नेपाल के थे। अब यहां पर कंचन श्रीवास्तव ने लिखा है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने श्री राम को नेपाली कहा, अयोध्या को नेपाल ने बता दिया। इतनी बड़ी बात, लेकिन बड़े बड़े राम भक्त शांत बैठे हैं, क्यों? अब यहां पर यह सवाल किए हैं। समीरा खान एक मुस्लिम महिला है, उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उसका मैं हिंदी अनुवाद सुनाता हूं आपको, और इसके बाद गोदी मीडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सुनाऊंगा, आप रुके रहिएगा। समीरा खान लिखती हैं कि पीएम ओली जो नेपाल के हैं, उनको एक ब्रेन चेकअप कराना चाहिए, दिमाग का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं कि सीता मैया का जन्म नेपाल में हुआ था, वो नेपाल से थी, और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या जो भारत में है वहां से थे। ये एक मुस्लिम महिला ने लिखा है, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े अंधभक्त हैं वो कहां गायब है, समझ में नहीं आ रहा। देशभक्ति के ऊपर भी गायब थे
और आज इतने बड़े धर्म पे हमला करना, संस्कृति पे हमला करना नेपाल की तरफ से कहां तक जायज है? हर एक भारतीय, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। गोदी मीडिया के बारे में आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कैसे नेपाल ने गोदी मीडिया को साबित बता दिया है कि कौन कौन है। लेकिन उसके साथ साथ ये मीम कुछ बने हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। योगी जी की तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने। हम नाम बदलते रहे और इन्होंने तो जन्म स्थान ही बदल दिया। ये किसी एक यूजर गौरव सैनी ने लिखा है। उसके साथ साथ केपी ओली के बारे में लिखा आदित्य सिंह ने। केपी ओली ने दावा किया कि राम मंदिर तो नेपाल में है, ना कि अयोध्या में। आडवाणी जी ने अपने रथ को तैयार करना शुरू कर दिया है। अब यहां पर एक और है, उन्होंने लिखा है कि नेहरू, इंतजार नहीं हो रहा है कि बहुत जल्दी कब नेहरू जी को ब्लेम किया जाएगा नेपाल के इस क्लेम पे जो भगवान श्री राम के ऊपर किया है। अब यहां पर गोदी मीडिया की पूरी तरह से खामोशी है दोस्तों। गोदी मीडिया एकदम चुप है क्योंकि गोदी मीडिया को का बहिष्कार करने का आदेश केपी शर्मा ओली ने दे दिया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जी न्यूज ने जो खबरें दिखाई थी इश्किया की और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के हनी ट्रैप होने की, उस पर लिया गया निर्णय था। उमाशंकर सिंह ने लिखा है नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज छोड़ बाकी भारतीय चैनलों को दिखाना शुरू किया। नेपाल ने कई चैनलों के कंटेंट को अपने पीएम के चरित्र हनन की कोशिश और नेपाल की अंदरूनी राजनीति में बेवजह का हस्तक्षेप की शिकायत पर कर तमाम भारतीय चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। यहां पर दोस्तों सीधे सीधे चिन्हित कर दिया है गोदी मीडिया को नेपाल ने। बाकी चैनल्स को अनुमति दे दी है दिखाने की, लेकिन साफ तौर पर कह दिया है कि जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज नहीं दिखाया जाएगा। इन सब के ऊपर पहले तो भारत में बहिष्कार लगना चाहिए था, लेकिन हैरत की बात है कि ये सरहदें पार करके नेपाल में इस तरह का सम्मान पा रहे हैं कि वो साफ साफ बता रहा है कौन से चैनल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। क्योंकि नेपाल ने कहा था हम इसलिए बैन कर रहे हैं तो ये चैनल जो भारतीय मीडिया के हैं ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब उसने क्लियर कर दिया है कौन कौन से चैनल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मैंने आपको नाम भी सुना दिए दोस्तों। इसके साथ साथ आज ये सारे चैनल्स जो हैं गोदी मीडिया के खामोश हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई डिबेट नहीं कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। मैं निजी तौर पे नहीं मानता जिस बात को, हम सबका मानना है कि भगवान श्री राम भारत के थे, लेकिन फिर नेपाल का इतने बड़े आरोप का जवाब भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं दे रहा है? अगर देशभक्ति दिखानी होती है तो सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके बारे में दिखाएंगे। नेपाल ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए जो हमारे खिलाफ थे, उसके ऊपर कोई देशभक्ति नहीं दिखी। आखिर कहां है? क्या देशभक्ति सिर्फ राजनीति के लिए है? धर्म प्रेम, जिस धर्म के ऊपर हिंदू हो मुसलमान हो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, इतना बड़ा सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगा दिया केपी शर्मा ओली ने, लेकिन सब भक्त खामोश हैं। ना धर्म भक्त दिख रहे हैं, ना देशभक्त दिख रहे हैं। क्या देशभक्ति धर्म भक्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए बचा के रखी है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब यहां पर कुछ जो मजाकिया लोग थे उन्होंने कुछ लिखा है ट्विटर के ऊपर, वो देखना होगा आपको। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस बयान के बाद, जो उन्होंने बयान दिया कि असली अयोध्या नेपाल में है, राम श्री रामचंद्र जी भारतीय नहीं थे, नेपाल के थे, और ये नेपाल के सीमा विवाद के दौरान दिया गया है। तो इस पे डॉक्टर धनंजय क्षीरसागर ने लिखा है, कम से कम नेपाल को तो लाल आंखें दिखा दो मोदी जी, जमीन ली पर भगवान को कैसे दे दे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल इनका यही है कि जमीन ली पर भगवान को कैसे दे दे, कि भाई नेपाल ने हमारी जमीन को अपना दिखाया, जिसके ऊपर अनभक्त भी खामोश और मोदी सरकार भी खामोश और भारतीय जनता पार्टी भी खामोश। लेकिन उसके बाद अब जब इतनी बड़े आस्था का सवाल उठ गया है तो यहां तो लाल आंखें दिखाइए, कि लाल आंखें दिखा के कम से कम इनको ये बताएं कि भाई हम एक पावरफुल देश है, हमारी संस्कृति पे भी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जमीन पे भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। निम्मो ताई करके एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने लिखा है, नेपाल कहे राम हमारा, चीन छीने गलवान, नाम न लेते मोदी उनका, फिर भी भक्तों को लगे बलवान। ये इनकी निजी राय है, लेकिन आपसे साझा करने का मैंने सही समझा तो कर दिया। एक बार और सुना देता हूं, नेपाल कहे राम हमारा, चीन छीने गलवान, नाम न लेते मोदी उनका, फिर भी भक्तों को लगे बलवान। नीचे एक और ट्विटर हैंडल जिन्होंने लिखा है, ठोको ताली। अब इसके बाद आर्यन श्रीवास्तव ने लिखा है, अगर चीन का मामला खत्म हो गया हो तो ओली को भी सीरियस ले लो मोदी जी, हमको नेपाल से बहुत डर लग रहा है कि वो भारत को गुलाम न बना ले। ये इसलिए कहा है कि भाई इतने सारे काम हो गए नेपाल की तरफ से जो भारत का सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं नेपाल, उसके बावजूद भी हमारे मोदी जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जो हमारी चीजें हैं वो हमारी हैं और जो उनकी हैं वो उनकी हैं, लेकिन अगर वो कोई इस तरह की बात करें जिससे
हमारे भारत के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। इतना भव्य राम मंदिर की शुरुआत कर रहे थे मोदी जी, अब वो कह रहे हैं केपी ओली के वहां है ही नहीं जगह। अब इसके ऊपर जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर यहां पे सरकार किसी और की होती तो अनबक टूट पड़ते इस वक्त तक, लेकिन सरकार मोदी जी के है और मोदी जी के जो करें वो चमत्कार है, बाकी जो दूसरा करे वो चमत्कार नहीं होता। मैं सही शब्द का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथी फैमिली ऑडियंस के साथ देखते हैं, और आप लोग भी आवाज उठाइए, पूछिए कि आखिर कब तक नेपाल का यह तमाशा चलेगा और कब लाल आंखें दिखाई जाएंगी। लाल आंखें दिखाने का वादा चीन से था, कम से कम नेपाल को दिखा दिया जाए। लेकिन मेरी निजी राय यह है कि नेपाल का दावा मैं सही नहीं मानता और आस्था रखता है भारत का हर एक व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के अंदर। तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को अब तो लाल आंखें दिखानी चाहिए। बस इतनी सी अपील है आपसे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।